करेंगे। जापान, जहां कभी भालू जंगलों की पहचान हुआ करते थे, अब वही भालू इंसानी बस्तियों के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि जापान ने एक साल में 14,000 से ज्यादा भालुओं को मार दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भालुओं की इतनी बड़ी संख्या को खत्म करने से इंसानों पर हमले रुक जाएंगे? आंकड़े तो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। आखिर जापान में इंसान और भालू के बीच टकराव इतना बढ़ा क्यों, और क्या इसके पीछे बदलता मौसम, जंगलों में भोजन की कमी और इंसानी बस्तियों का फैलाव जिम्मेदार है? आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जापान में भालुओं का आतंक, इंसानों पर बढ़ रहे भालुओं के हमले, जंगल से शहर तक भालू का आक्रमण, जंगल छोड़ आबादी में पहुंच रहे खूंखार भालू, भालुओं के हमले में 13 लोगों की मौत, एक साल में 14,000 से ज्यादा भालुओं का सफाया, 14,000 मौतों के बाद भी नहीं थमा भालू का आतंक, इंसान बनाम भालू टकराव हुआ बेकाबू। जापान के जंगलों से निकलकर भालू अब शहरों और गांवों की गलियों तक पहुंच रहे हैं। कभी स्कूलों के पास तो कभी बाजारों और रियासी इलाकों में भालुओं की मौजूदगी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले साल जापान में भालू ने 230 से ज्यादा लोगों पर हमला किया और 13 लोगों की जान चली गई, जो देश में अब तक का सबसे घातक साल रहा। आबादी वाले इलाकों में घुसकर भालू इंसानों की जान लेने लगे। हमलों से परेशान जापान ने भालुओं की संख्या नियंत्रित करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की। अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच 14,000 से ज्यादा भालुओं को मार दिया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यह संख्या पिछले साल के मुकाबले करीब 3 गुना है। इनमें लगभग 12,000 एशियाई काले भालू और करीब 2,000 ब्राउन बेयर शामिल थे। इतनी बड़ी संख्या में भालुओं को मारने के बाद भी इंसानों और भालुओं की टक्कर खत्म नहीं हुई। अप्रैल 2026 के बाद से ही जापान के कम से कम 9 प्रांतों में 6 लोगों की मौत और 35 से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात कही गई। यानी समस्या सिर्फ भालुओं की संख्या की नहीं है, बल्कि इंसान और जंगल के बीच तेजी से बदलते रास्ते की भी है। एक बड़ा सवाल ये है कि जो भालू जंगलों में रहना पसंद करते थे, आज वो इंसानी आबादी में क्यों घुसपैठ कर रहे हैं? खाने की तलाश में भालू गांव, खेतों और रियासी इलाकों तक पहुंच रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी बड़ी वजह जंगलों में भालुओं के लिए प्राकृतिक भोजन की कमी हो रही है। गर्मी और बदलते मौसम का असर बीच नट्स और एकॉर्न जैसे उन फलों पर पड़ा है, जिन पर भालू सदियों से पहले काफी हद तक निर्भर रहते हैं। दूसरी तरफ जापान के ग्रामीण इलाकों में आबादी कम हुई, खेती और बागान छोड़े गए और इंसानी बस्तियां और जंगल एक दूसरे के करीब आते गए। नतीजा, भोजन की तलाश में भालू इंसानों के बीच पहुंचने लगे। जापान के सामने एक और मुश्किल है, भालुओं की सही संख्या का पता ही नहीं है। 2011 में एशियाई काले भालू की संख्या का अनुमान 13,000 से 21,000 के बीच लगाया गया था। बाद में करीब 42,000 का अनुमान सामने आया, लेकिन देश भर में इसके बाद कोई व्यापक सर्वे नहीं हुआ। अब जापान ने नया राष्ट्रीय सर्वे शुरू किया है, जिसे पूरा होने में करीब 3 साल लग सकते हैं। लेकिन जापान में हर कोई भालुओं को मारने के पक्ष में नहीं है। करुई जावा में एक अलग मॉडल पर काम हो रहा है, जहां प्रशिक्षित करेलियन बेयर डॉग्स की मदद से भालुओं को इंसानी इलाकों से दूर भगाया जाता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें बेहोश कर जंगल में छोड़ा जाता है। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं कि इंसान को भालू से कैसे बचाया जाए, सवाल ये भी है कि जंगल और इंसान के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। जापान की कहानी सिर्फ भालुओं के आतंक की कहानी नहीं, बल्कि ये सवाल भी है कि जब जंगल का संतुलन बिगड़ता है तो उसका असर इंसानों तक कैसे पहुंचता है। 14,000 भालुओं की मौत के बाद भी अगर टकराव जारी है तो शायद समाधान सिर्फ बंदूक नहीं, बल्कि जंगल, भोजन और इंसानी बस्तियों के बीच संतुलन में छिपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। और चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।